Yeah, we just probably started the recording as well, and let's have a warm-up session digitally. Thank you, sir. बताते नहीं हमारे डेवलपर्स। यकीनन हमारे किए जाने वाली तमाम इंटेलेक्चुअल फारसी में बातें आपको समझ में आ ही जाती होंगी। अगर बातें समझ में आ जाती है हाईली अप्रिशिएट, अगर बातें समझ में नहीं आती तो यकीनन आपको अपने ज़ाविये के ऊपर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा एक ही एजेंडा है कि आप इतने दानिशमंद हो जाएँ, इतने इंटेलेक्चुअल हो जाएँ कि जो कुछ आपको दिखाया जा रहा है उससे आगे की स्टोरी भी देख सकें। मार्केट के अंदर जो कुछ भी चल रहा है आप एनालाइज कर सकें कि जी क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ आप कर सकते हैं। पहले भी बड़े सादा खुले अल्फाज के अंदर कहा था, लेकिन ऐसे कोई नहीं कहेगा, लेकिन हम जितने ओपन टू ओपन वर्ड यूज़ करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि आपको बाद की गहराई समझ में आ जाए। हमने कहा था कि मार्केट के अंदर ट्रैप ऑफ इंटरेस्ट चलता है जिसको हम कहते हैं ऑडियंस टारगेट। हम ये कहते हैं कि जी ऑडियंस को हमें टारगेट करना है, जिसकी ब्याज के ऊपर हम कहते हैं कि जी ऑडियंस को ट्रैप करना है। दैट्स मीन कि ऑडियंस के लिए कुछ ऐसा निकालना है जिसकी ब्याज के ऊपर ऑडियंस आए और उसके अंदर ऐसे करके जैसे चूजे को पकड़ा जाता था उसी अंदाज के अंदर उस बेल में आ जाए, और जैसे इस बेल के अंदर आए तो वन नीड टू डू कि फ़ौरन से वो जो जाल है वो उसको झपट ले, और ऐसे झपट ले कि वो चूजा उसको अपनी दुनिया समझने लग जाए। मार्केट के अंदर ऐसे ही कुछ किया जाता है, प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं ताकि आप उसको सब कुछ समझ लें, उसको आप अपनी नेसेसरी समझें और आप ऐसे समझें कि उसके बगैर आप रह नहीं सकते। जैसे खाना, रिस्क, कपड़ा, ये चीज़ें जिसकी ब्याज के ऊपर आपकी ज़िंदगी नहीं गुजर बसर हो सकती, लेकिन क्या फेसबुक के बगैर नहीं हो सकता? कुछ सब कुछ हो सकता है, लेकिन आपको एक ट्रैप ऑफ ऑडियंस दे दी गई है, एक मार्केट एजेंडा दे दिया गया है जिसमें आप सोचने लगें, एनालाइज करने लगें। ये फीडिंग की गई है, ये फीडिंग वैसी ही जैसे बचपन में टाइगर की एडवर्टाइज चलाई जाती थी, और अब ये फीडिंग ऐसी हो चुकी है कि आपको जो प्रोडक्ट दिखाया जाता है, जिसकी बार 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 एडवर्टाइजमेंट करवाई जाती है, आपको उसके फ़ायदे बताए जाते हैं और आप उस पर यकीन करने लग चुके हैं। यकीन करने वाली बात थी, लेकिन उसको सब कुछ मान लेना ये हरगिज़ गलत है। लेकिन हम बात गलत सही की नहीं कर रहे, हम बात ये कर रहे हैं कि कुछ आप ऐसा करें, कुछ रिसर्च करें, प्रोडक्ट रिसर्च करें कि किस तरीके से आप ऑडियंस टारगेट कर सकते हैं। और हमें ऑडियंस नहीं, हमें ग्लोबल ऑडियंस चाहिए, पूरी दुनिया की ऑडियंस। कुछ ऐसा सोचें कि पूरी दुनिया की ऑडियंस को टारगेट कर लें। सोच के कुछ नहीं करिएगा, नहीं बनाइएगा, हमारे पास आ जाइएगा, सर ये आइडिया है, फिर उसके ऊपर काम करिएगा। बात में आ रही है? ये आइडिया बहुत बड़ी चीज़ होती है, काम हो जाता है, लेकिन उससे पहले प्लानिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग और वो आइडिया जो कि बहुत कम लोगों के पास आते हैं, वो हमें चाहिए। तो इसके ऊपर सोचना शुरू कर दें। अगर ये सोच के आपने रिसर्च करके इसका सॉल्यूशन निकाल लिया तो यकीनन आप फाइनेंस टेक जायंट और द मार्केट बन जाएंगे। कहानी को शुरू करते हैं। रिएक्ट हमने स्टार्ट कर दी थी और आया कि फंडामेंटल इंट्रोडक्शन कर लिया, तो उससे पहले मुझे मेक श्योर कर दीजिएगा कि आ गया कि वो डेवलपर जो कि पिछली क्लास के अंदर एब्सेंट थे, काइंडली लेट मी नो बाय रेजिंग हैंड्स प्लीज। आया कि वो डेवलपर्स जो कि हमारी पिछली क्लास में एब्सेंट थे, काइंडली लेट मी नो बाय रेजिंग योर हैंड्स प्लीज। हमारे वो डेवलपर्स जो कि पिछली क्लास में एब्सेंट थे, काइंडली लेट मी नो बाय रेजिंग योर हैंड्स प्लीज। हमने आगे की बातचीत देखी थी कि हम रिएक्ट को शुरू कर चुके थे और हमने ये कहा था कि जी रिएक्ट की जब जब बात की जाएगी, रिएक्ट की जब जब बात की जाएगी, दैट्स मीन कि जी वी आर जस्ट गोइंग टू अप्रोच ऑन द फ्रंट एंड डेवलपमेंट। आया कि हमने बेसिक वेब डिज़ाइनिंग को सीख लिया था और हमने ये कहा था कि जी फ्रंट एंड डेवलपमेंट की तरफ आने लगे हैं, और हमने ये कहा था कि जी रिएक्ट के ऊपर हम काम करने लगे। रिएक्ट से मुराद ये है कि बेसिक फ्रंट एंड बनाएंगे, और ये ऐसा फ्रंट एंड होगा जिसको हम कहेंगे SPA। ये सारी बातें आया कि हमने पिछली क्लास में माजी के अंदर की थी, जिसका मतलब है सिंगल पेज एप्लीकेशन। ये सिंगल पेज एप्लीकेशन का क्या मतलब है, इसके ऊपर हमने डिटेल कॉन्सेप्ट देखा था और ये कहा था कि ये रिएक्ट इटसेल्फ फ्रंट एंड लाइब्रेरी, ये फ्रंट एंड लाइब्रेरी। फिर हमने ये देखा था कि ये लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क का क्या डिफ्रेंशिएट होता है। सारी बातें यकीनन आपको मालूम होंगी, और अगर मालूम नहीं भी है तो माजी के अंदर फ्लैशबैक के अंदर चाहिएगा तो आपको सारी बातें मालूम
हो जाएंगी बस, लेकिन व्हाट आई नीड टू डू कि सिंपल इज जो डिफरेंशिएट हमने जब किया था वही डिफरेंशिएट अभी भी करने की कोशिश करते हैं। हमने सोमवार ये कहा था कि जी हमारे पास एयरबीएनबी एप्लीकेशन है, हमारे पास नेटफ्लिक्स एप्लीकेशन है, हमारे पास फेसबुक एप्लीकेशन है, हमारे पास सोमोर इंस्टाग्राम एप्लीकेशन है, सोमोर काफ़ी सारी एप्लीकेशन हैं जो कि इटसेल्फ रिएक्ट के ऊपर बनी हुई है। और अभी भी बताया कि रिएक्ट का मतलब है सिंगल पेज एप्लीकेशन, जिसका मतलब है वन टाइम लोडिंग। ये वो एप्लीकेशन होती है जिसके अंदर वन टाइम लोडिंग हो जाती है, आपको बिल्कुल वही सेंस देती है जैसे कि आपकी मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर भी आपके पास वन टाइम लोडिंग हो जाती है, उसके बाद सर्वर लोड बार बार नहीं किया जाता। वन टाइम सर्वर लोड होने के बाद आप सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करते हैं, परफॉर्मेंस में लेकर आ जाते हैं। इन सेम सिनेरियो हम यहाँ पर भी वही सारे इकोसिस्टम चाह रहे हैं। उसकी हमने अपोजिट एग्जांपल देखी थी कि जी ये तो हमने कहा कि सिंगल पेज एप्लीकेशन है, लेकिन एक एप्लीकेशन देखी थी जो कन्वेंशनल थी, वो कौन सी देखी थी हमने? ज़मीन.com। तो हमने एक एप्लीकेशन देखी थी जो कि कन्वेंशनल थी, टिपिकल थी, जो कि रिएक्ट पर नहीं बनी हुई थी, सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं थी। हमने उसको देखा था और हमने ये देखा था कि जब भी हम उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक लोडर चलता है। हमने देखा कि यहाँ पर एक लोडर चला, देना फिर हमने देखा कि वो लोडर इट्सेल्फ लोड ही हुआ जा रहा है। हमने एक बात और की कि वहाँ पर स्केलेटन मौजूद नहीं थे, मतलब ये कि लोडर्स मौजूद नहीं थे प्रॉपर। हमें मालूम नहीं हुआ कि कब हमारा डेटा आया, कब यूजर आया, कब हमारी वेबसाइट लोड हुई। हमें किसी भी चीज़ की ऑब्जर्वेशन नहीं हो पा रही क्योंकि सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं है, और सिंगल पेज एप्लीकेशन जब होती है तो ये सारी बातों की ऑब्जर्वेशन हमें होना शुरू हो जाती है। लेकिन हमने देखा कि जी आया कि हमें प्लॉट्स के ऊपर जाना था तो हम प्लॉट्स के ऊपर चले गए, हमें कमर्शियल पे जाना था हम कमर्शियल पे चले गए, लेकिन अगर रेंट पे जाना था रेंट पे चले गए, लेकिन अगर एजेंट पे जाना था तो उसने दोबारा से सर्चिंग शुरू कर दी। हमें जब दूसरे पेज पे जाना था तो उसने दोबारा से सर्चिंग शुरू कर दी। फिर हमें न्यू प्रोजेक्ट्स पे जाना था, उसने दोबारा से लोडर चलाना शुरू कर दिया। और दैट्स मीन कि बार बार अपनी वेबसाइट को लोड करना शुरू कर देता है, जिसकी ब्याज के ऊपर वेबसाइट की परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। लेकिन इवेंचुअली ये बात भी हमें माननी पड़ेगी कि ज़मीन.com इटसेल्फ नॉट अ बेसिक एप्लीकेशन, क्योंकि एक बड़ा इकोसिस्टम है रियल एस्टेट का। तो जब रियल एस्टेट का काम बढ़ा है तो यकीनन इन्होंने कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी अच्छी की हुई है, कुछ अहल लाइक 5 डेवलपर्स को हायर किया हुआ है। बताते तौर पे ये सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। और उसी ब्याज के ऊपर आपको एक एक्सटेंशन का कहा गया था जिससे हमें ये पता लगता है कि कौन सी वेबसाइट किस टेक्नोलॉजी पर बनी हुई है, दैट इज नॉन एज वेबलाइजर। कहा गया था कि वेबलाइजर में इंस्टॉल कर लीजिएगा, यकीनन आपने कर लिया होगा और कुछ इस अंदाज में आपके पास आइकन नजर आ जाएगा। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास सारी की सारी टेक्नोलॉजीज नजर आ जाएगी एंड वी कैन सी ओवर द स्क्रीन कि आइकन जस्ट गॉट ओवर दिस के जी वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई एप्लीकेशन। हमने देखा कि जी आया कि इसका जो CMS है वो वर्डप्रेस के ऊपर बना हुआ है एंड सो मोर, मतलब ये कि इसकी टेक्नोलॉजी कोई मैजिक साइंस या स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी नहीं है। इसने लिक्विड टेक्नोलॉजी यूज़ की हुई है। और लिक्विड टेक्नोलॉजी क्या होती है? वो आपकी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के ऊपर डिपेंड करती है और वर्डप्रेस के अंदर उसको इंटीग्रेट किया जाता है। मतलब ये कि वर्डप्रेस तो प्री बिल्ड हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं, कस्टमाइजेशन होती है, लेकिन आपने डिटेल कस्टमाइजेशन करनी हो जैसे यहाँ पर की गई है तो उसके अंदर लिक्विड टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। लेकिन वो भी डिपेंड करते हैं, वो भी सिर्फ आपके मोहताज हैं जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स के। वर्डप्रेस इंडस्ट्रीज के अंदर जहाँ पे बहुत बड़ा वर्डप्रेस का काम किया जाता है वो मोहताज है जावास्क्रिप्ट डेवलपर के, क्योंकि वर्डप्रेस वाला कभी भी वो काम सारे नहीं कर सकता। क्योंकि अगेन ये बात समझिएगा, वर्डप्रेस प्री बिल्ड कंपोनेंट देता है, वर्डप्रेस प्री बिल्ड ड्रॉप डाउन इकोसिस्टम देता है। सवाल ये है कि ड्रॉप डाउन इकोसिस्टम बनाया किसने? क्या वर्डप्रेस को वर्डप्रेस ने बनाया? नहीं, तकलीफकार को बड़ा तकलीफकार बनाता है। वर्डप्रेस के ऊपर पीछे कोडिंग हुई हुई है, आप तो ड्रॉप डाउन कर रहे हैं लेकिन पीछे वो ट्रांसलेशन कर रहा है, ट्रांसलेशन की ब्याज के ऊपर वो कोडिंग कर रहा है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम सिर्फ ड्रॉप डाउन कर रहे हैं, चीज़ों को आसान कर दिया गया है, लेकिन बैकएंड पे आज भी क्या है? कोडिंग। तो आपकी कोडिंग को कोई नहीं हरा सकता, आप फाइनेस्ट ही रहेंगे हमेशा, क्योंकि आप कुछ बना सकते हैं, वर्डप्रेस वाला कुछ बना नहीं सकता। वो एक छोटे से डब्बे के अंदर बंद है, वो उसी के अंदर रहते हुए ई कॉमर्स वो कॉमर्स उसी टाइप की बेसिक शॉपिफाई एप्लीकेशन बना सकता है जिसमें आप जाएंगे प्रोडक्ट सेल कर देंगे बस। लेकिन आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तभी तो कहा कि कोई आइडिया सोचें और जिसकी ब्याज के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं और जैसे मार्केट रिसर्च चलती है, जैसे मार्केट के अंदर काम करते हैं,
जैसे हमारे पास एक मेन रूट फाइल होती है, 5-5 6 का ग्रुप होता है, एक सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, फिर जूनियर मिड लेवल सारे डेवलपर्स होते हैं, फिर उसके ऊपर वो चेरी पिक करते हैं, उसके ऊपर वो अपना पुट पुश करते हैं एंड सो में पूरा इंडस्ट्री का माहौल बनाना चाह रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप मुझे अपने आइडियाज़ ला के दें ताकि उसकी ब्याफ के ऊपर हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करें। फिर हमारे पास जो डिजिटल मार्केटिंग की टीम है उसको आपके साथ इन्वॉल्व करवाएं। फिर जब हमारा प्रोडक्ट लॉन्च होगा तो हम सब अपनी सब्सक्रिप्शन परचेज करेंगे, डोमेन परचेज करेंगे और उसके बाद डिजिटल मार्केटर्स के ज़रिए हम सबको अपने ग्रुप के अंदर लेकर आएंगे, उनको कहेंगे हमारी मार्केटिंग करें, फिर वो हमारे प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग करेंगे। और इसके अंदर किसी का कुछ नहीं जाएगा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सबकी सिर्फ बिल्ड यूज़ होगी। दैट्स मीन कि आपने कोडिंग, आपकी जो स्किल्स है आपने वो शो करवानी है। जो डिजिटल मार्केटर है वो भी कुछ यूज़ नहीं करेंगे, वो भी अपनी एक्सपर्टीज़ दिखाएंगे यहाँ पर। लेकिन हम ये चाहते हैं कि मीन वाइल हमारा जब कोर्स चलता जाए हम कुछ प्रोडक्ट्स बना लें। अभी से हम इस चीज़ को एक्सेल एनालाइज कर लें कि मार्केट के अंदर ये कैसे एग्जीक्यूट हो रही है। ये बात यकीन समझ में आ जाती होगी। एंड देन आफ्टर हम एयरबीएनबी के ऊपर चले जाते हैं। ये हमने कहा कि जी इट्सेल्फ दिस इज ऑल अबाउट कि जी सिंगल पेज एप्लीकेशन है। जब इस एप्लीकेशन पे आते हैं तो आप प्रॉपर देखते हैं कि स्केलेटन चला। ये बात थोड़ी सी कहीं ना कहीं अंडरस्टूड है कि जितने भी सिंगल पेज एप्लीकेशन होगी वहाँ पर स्केलेटन का कॉन्सेप्ट होगा। स्केलेटन मैंने कह दिया, लेकिन हमारे डेवलपर्स को बात समझ में नहीं आ रही, सर क्या कहना चाह रहे हैं, मकसद क्या है स्केलेटन का। तो स्केलेटन तो ढांचे को कहा जाता था, लेकिन यहाँ तो कोई ढांचा हमें स्टिल नज़र नहीं आ रहा। ढांचे से मुराद ये, स्केलेटन से मुराद ये कि जो आपने अभी अभी देखा, जो आपने अभी अभी जो लोडर्स देखे, ये जो ब्लर टाइप का कुछ देखा आपने, इसको हम स्केलेटन कहते हैं, लोडर्स कहते हैं। ये बात बताती है कि ये आपका जो डेटा है वो लोड इटसेल्फ हो रहा है। यूज़र को ये वाली ऑब्जर्वेशन मिलती है, वाली फील मिलती है, उसको क्लिक करने के पॉइंट मिलता है कि जी डेटा लोड हो रहा है, बी पेशेंट, वेट कीजिएगा। तो लोडर आता है, मुतमईन हो जाता है कि जो डेटा आ रहा है इटसेल्फ, उसको मज़ा आता है, फिर वो वेबसाइट को स्क्रॉल भी करने लग जाता है। लेकिन अभी हमने दूसरी एप्लीकेशन देखी, उसके अंदर सारा डेटा एक साथ आ चुका था, लेकिन वो डेटा आ चुका था जो कि उसने सर्वर के ऊपर लोड करवाया था। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, यूज़र भाग जाता। यूज़र बोलता है कि डेटा लोड ही नहीं हो रहा, और लोड हो भी रहा है तो पता नहीं लग रहा कि कहाँ लोड हो रहा है। लेकिन जब आप ये सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाते हैं तो वहाँ पर यही फ़ायदा होता है कि यूज़र को एक एक चीज़ की ऑब्जर्वेशन हो जाती है। सवाल ये कि सर जब भी कॉन्सेप्ट आ चुके हैं मार्केट के अंदर तो क्या दूसरी टेक्नोलॉजी से ही काम नहीं कर सकते? स्केलेटन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो बिहेवियर कहाँ से लाएंगे जो बिहेवियर यहाँ पे मिलता है हमें। सिंगल पेज का बिहेवियर हमें रिएक्ट ही देती है, एंगुलर ही देती है, सोमर ये वाली टेक्नोलॉजीज हमें देती हैं जो कि जावास्क्रिप्ट के ऊपर डिपेंड करती है। जब भी हम जावास्क्रिप्ट को हमने सेलेक्ट किया, देन आफ्टर व्हाट आई नीड टू डू कि हमने कहा कि जी होम पे आ जाते हैं। अब गौर कीजिएगा, ये जो लोडर था, ये जो चल रहा था, अब इटसेल्फ चूंकि हम सिंगल पेज एप्लीकेशन के ऊपर हैं, हम एक्सपीरियंसेस के ऊपर आए तो इटसेल्फ हमने देखा कि वहाँ पर आया, यूआरएल में चेंज हुआ लेकिन लोडिंग नहीं हुई। हमने कहा कि जी सर्विसेज में आ जाइएगा, हम सर्विसेज में आए एंड सो मोर हमने देखा कि हम सर्विसेज में आ चुके हैं, लेकिन इटसेल्फ हमने देखा कि यहाँ पर लोडर चला, यहाँ पर लोडिंग हुई, यहाँ पर स्केलेटन शो हुआ, लेकिन वी कैन सी ओवर द स्क्रीन कि यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। जिसका मतलब ये कि एप्लीकेशन लोड नहीं हो रही बल्कि एप्लीकेशन का डेटा लोड हो रहा है। दैट इज नॉन एज डेटा पेजिनेशन। व्हाट इज मीन बाय डेटा पेजिनेशन? ये सारे कॉन्सेप्ट हम रिएक्ट के अंदर पढ़ रहे होंगे, वक्तन फवक्तन देख रहे होंगे। यकीनन ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाता होगा। एंड देन आफ्टर वी जस्ट गॉट कि जी आया कि हमने एक काम और किया था, एंड दैट इज नॉन एज। इससे पहले ये बात समझ ली थी कि रिएक्ट लाइब्रेरी और हमारे डेवलपर्स को ये बात अच्छे से मालूम है कि फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में क्या फर्क है। दोबारा से छोटा सा रिकेप कर लेते हैं कि फ्रेमवर्क से मुराद कि पर्टिकुलर किसी भी टेक्नोलॉजी को फ्रेम करना और उसको मजीद फिजिबल बनाना और उसके ऊपर कोई फिजिबल कोड दे देना हमें, ताकि हम चाह के उसको यूज़ कर लें, लेकिन उसके ऊपर कुछ पॉलिसीज टर्म्स लगा दिए जाते हैं कि जी जब तो ये कोड यूज़ करोगे तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन की ब्याफ पर होंगे। लेकिन हम लाइब्रेरी की जब बात करते हैं तो लाइब्रेरी के अंदर क्या होता है कि इटसेल्फ काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ का मर्ज जब बनाया जाता है, कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, उनको मिला के पूरी की पूरी लाइब्रेरी बना दी जाती है। लेकिन लाइब्रेरी में क्या होता है कि वो कहते हैं टर्म्स एंड कंडीशन हैं लेकिन रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बात समझ आ रही है? टर्म्स एंड कंडीशन है, कानून ज़वाबित हैं, लेकिन सख्तियाँ नहीं है। मतलब अगर तुम कुछ और भी करना चाहोगे इट्स पॉसिबल। तो ये हमारे पास लाइब्रेरी का इकोसिस्टम होता है। दैट्स व्हाट आई नीड टू डू कि सिंपल इज दैट। हमने कहा कि जी लाइब्रेरी को हमने सबसे पहले क्या कर लेना है, लेकिन ये बात भी समझ लीजिएगा कि जब रिएक्ट के ऊपर हम काम करते हैं तो रिएक्ट के साथ एक पैकेज यूज करते हैं दैट इज नॉन एज रिएक्ट वाइट। रिएक्ट वाइट के साथ यूज करने का मकसद ये है कि वाइट इटसेल्फ रिएक्ट पैकेज, जिसको हम क्या कहते हैं कि जी इसके जरिए हम अपनी वेबसाइट को थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं। क्योंकि रिएक्ट के अंदर इटसेल्फ जब भी हम काम करते हैं तो रिएक्ट जो है लोकल होस्ट पे चलता है, तो हम चाहते हैं कि वो जो लोकल होस्ट हमारा सर्वर रिस्पॉन्स कर रहा है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाए, जिसकी ब्याफ के ऊपर हम वाइट का पैकेज उसमें
इंस्टॉल कर देते हैं। ये समझ लीजिएगा कि फास्ट करने के लिए ही बनाया गया है, लेकिन वाइड इटसेल्फ सिर्फ रिएक्ट के लिए नहीं, काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ के लिए। लेकिन हम क्योंकि अभी रिएक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो हम इसको रिएक्ट के ऊपर ही इम्प्लीमेंट कर देंगे जी। वाइड एक एग्जैक्टली उसको पैकेज भी कह सकते हैं। कहाँ पे आता है? किसके अंदर? गूगल में? या जी डॉक्टर फर्स्ट टाइम लोड होता है डेटा, उसके बाद लोड नहीं होता कुछ भी। पेज अलग अलग ही, डेटा एक ही है। डेटा एक ही नहीं है, डेटा तो काफ़ी ज़्यादा है, और डेटा इतना ज़्यादा है कि हम सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे डेटा हर बार लोड होता है, ऐसा नहीं होता कि एक बार ही लोड होता है, डेटा हर बार लोड होता है, लेकिन उसका बिहेवियर ऐसा है कि यूज़र को हम ऐसा दिखाते हैं कि डेटा एक बार लोड हुआ है। ये बिहेवियर हम बनाते हैं। डेटा तो लोड हो रहा है, लेकिन डेटा जब लोड हो रहा है तो हम कुछ ऐसा स्केलेटन बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें यूज़र को ऐसी फील आती है कि डेटा लोड नहीं हुआ। लेकिन एक खास बात है जो इसका खुद का फीचर है कि यूआरएल कभी भी लोड नहीं होती। बाकी टूल्स के अंदर यूआरएल लोड होती है। जी बात सर। हाँ, अब इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कौन सा डेटा इसके अंदर लोड हो रहा होता है, कौन सा डेटा इसमें लोड नहीं हो रहा होता। क्योंकि कंपोनेंट बेस लाइब्रेरी है तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके कंपोनेंट पहले ही लोड हो जाया करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट अभी हम देखने लगे जी। जी हाँ, क्या कह रहे हैं? वाइड की जगह दूसरे टूल्स काफ़ी सारे मार्केट के अंदर मौजूद हैं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऑफिशियली जितनी भी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म और प्रोफेशनल डेवलपर इंडस्ट्री के अंदर हैं वो सब वाइड को प्रीफर करते हैं। तो इसलिए हम भी मार्केट ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन काफ़ी सारे टूल्स हैं इसके अलावा, अल्टरनेट्स हैं आपके पास, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। कोई और सवाल किसी का? अगर ये बात समझ में आ जाती है देन आफ्टर व्हाट आई नीड टू डू कि सिंपल इज दैट वाइट के ऊपर आके आपने कहा कि जी गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक कर देते हैं एंड बूम वी कैन सी ओवर द स्क्रीन के आया कि हमने देखा कि हमने फंडामेंटल वेबसाइट के ऊपर आ चुकी हैं। यहाँ पर आके पूछता है कि जी आपने किसके ऊपर काम करना है, लेकिन सोम और हम यहाँ पर आके कुछ नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? क्योंकि वी आर जस्ट गोइंग टू गो विद दी npm कमांड वाली बात। हमें मालूम है कि जब भी रिएक्ट के ऊपर काम करेंगे तो आपके पास Node.js इंस्टॉल होना चाहिए। यकीनन आपके पास Node.js इंस्टॉल होगा लेटेस्ट वर्जन, और उसके बाद आपके पास npm कमांड भी रन कर रही होगी। अगर npm कमांड रन नहीं करी दैट्स मीन कि आपने Node.js इंस्टॉल तो कर लिया लेकिन उसको रीस्टार्ट नहीं किया। बट आई नीड टू डू के सिस्टम इज डेड। अगर आपने अभी रिसेंटली नोड को इंस्टॉल किया है तो आप उसको रीस्टार्ट कर दें अपने सिस्टम को, ताकि आपकी npm कमांड चलना शुरू हो जाए। ये भी सारे काम आप कर लेंगे देन आफ्टर आपको कुछ कमांड नज़र आएगी ऐसे जो आपने देखा npm create void @latest। ये कमांड आपने चला देनी हो। जैसे ये कमांड आप चलाएंगे देन आफ्टर कि जी आपकी एप्लीकेशन बन चुकी होगी, और उसके लिए हमें क्या करना है, अपनी डायरेक्टरी के ऊपर चले जाना है। डायरेक्टरी में जाने के बाद व्हाट आई नीड टू डू कि वी आर जस्ट गोइंग टू हैव दी अनदर डायरेक्टरी, और हमने ये कहना है कि जी जल्दी से चले जाइएगा, इट्सेल्फ जल्दी से चले जाइएगा वेबन ऐप के अंदर। वेबन ऐप के अंदर इट्सेल्फ वी आर गोइंग टू हैव अ बैच 7, और बैच 7 में आने के बाद वी आर जस्ट गोइंग टू गो विद द बैच मॉड्यूल 3। तो हम मॉड्यूल 3 के अंदर आते हैं, रिएक्ट जेएस के अंदर आ जाते हैं, और रिएक्ट जेएस में आने के बाद वी आर जस्ट गोइंग टू गो विद द अनदर डायरेक्टरी एंड द कन्वेंशन नेम विद क्लास 2। हमने कहा कि जी क्लास 2 होगा एंड सो पर हमने क्लास 2 की डायरेक्टरी बना ली। एंड देन आफ्टर व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू डू कि लेट्स ओपन दिस इन द cmd। उसको हमने CLI के ऊपर ओपन कर लेना। इट्स टोटली अप टू यू कि आप पावरशेल यूज़ करते हैं, सिंपल cmd कमांड यूज़ करके CLI में चलाते हैं। काफ़ी सारे बैश और सोम और काफ़ी सारे टूल्स हमें मिल जाते हैं।
काफ़ी सारी CLIs हमें मिल जाती है, आपके ऊपर है जो भी आप चलाना चाहते हैं। हमने क्या करना है सिंपली कि जी यहाँ पर आ जाते हैं और उसके बाद वो जो कहता है कि जी npm create void@latest जस्ट डिड इट बूम। अब यू कैन सी ओवर द स्क्रीन की जो आया कि हम जैसे ही लिखते हैं कि जो वो लोडिंग के अंदर आ जाता है और हमारी एप्लीकेशन बनना शुरू हो जाती है। वी कैन सी एंड लेट्स वेट फॉर इट, और हमने कहा कि जी यस कर दीजिएगा, और जैसे हम यस करते हैं तो वो लोडिंग होना शुरू हो जाती है। ये सारे प्रोसीजर अच्छे से देख लीजिएगा। वो कहता है कि जी प्रोजेक्ट का नाम बताइएगा, तो हमने ये बताया कि जी हमारी फर्स्ट ऐप है। हालांकि बताते तौर पे आज हमारी सेकंड ऐप है, लेकिन इसको क्या मालूम कि हमारी आज फर्स्ट ऐप है या सेकंड ऐप है। वी आर जस्ट गोइंग टू गो विद कि जी हमारी फर्स्ट ऐप है। एंड वी कैन सी ओवर द स्क्रीन के जी आया कि हमने बताया कि हमारी ये रिएक्ट की एप्लीकेशन है, तो हमने सेलेक्ट कर ली रिएक्ट। एंड चूंकि हम प्रॉब्ली टाइप स्क्रिप्ट को भी सीख चुके हैं, तो वो पूछता है कि जी क्या आप टाइप स्क्रिप्ट के साथ मूव करेंगे, तो हमने कहा नहीं फिल वक्त करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन फिल वक्त थोड़ा सा पॉज लगा दीजिएगा और फिल वक्त टाइप स्क्रिप्ट प्लस रिएक्ट कंपाइलर टाइप स्क्रिप्ट प्लस SWC को सबको रिएक्ट स्टॉप कर दीजिएगा। देन आफ्टर व्हाट आई नीड टू डू अपार्ट फ्रॉम दिस जावास्क्रिप्ट roll down void experimentally no अच्छा जी npm yes once we do this जैसे ही काम हम करते हैं तो हमारी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि हमारी एप्लीकेशन बनना शुरू हो चुकी है। हम देखते हैं कि जी हमारी एप्लीकेशन बनना शुरू हो चुकी है और वी कैन सी ओवर द स्क्रीन की जी जैसे ही हमारी एप्लीकेशन बनती है व्हाट नीड टू डू व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू डू कि हमने मजीद कमांड्स चला देना है। और मजीद कमांड्स कौन सी है, लेट्स लुक अप ओवर दिया। अभी सारा फंडामेंटल सेटअप है, आज की क्लास के अंदर हम प्रैक्टिस भी करेंगे क्योंकि मैंडेटरी है कि अब जो कुछ भी हम करें साथ साथ उसकी थोड़ी बहुत क्लास के अंदर प्रैक्टिस कर लें, ताकि आप अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लें और थोड़ा बहुत काम यहाँ पर भी हो जाए हमारा। और हमने देखा कि हमारा सारा का सारा सेटअप हो चुका है और हमने देखा कि ये लोकल होस्ट पे रन भी हो चुकी है। देन आफ्टर व्हाट वी नीड टू डू व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू डू ओवर द ईयर के जी आए कि हमने क्या करने की ज़रूरत है, क्या कुछ करना है। हमने इस लोकल होस्ट को कॉपी कर लिया एंड देन व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू डू कि हमने यहाँ पर आ जाना है और इस URL को, इस एंड पॉइंट को हमने यहाँ पर आके लोकल होस्ट को पेस्ट कर देना है। बूम, अभी जस्ट गॉट ओवर द स्क्रीन के जी आया कि हमारी एप्लीकेशन रेडी है। साउंड्स बड़ी हमारी एप्लीकेशन रेडी है। वी कैन सी ओवर द स्क्रीन के जी हमने रिएक्ट की एप्लीकेशन बना ली। हमारी पूरी की पूरी सिंगल पेज एप्लीकेशन तैयार है जिसका कोड हमने नहीं लिखा, जो कि डिफ़ॉल्ट कोड हमें मिलता है। कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती बल्कि कहानी यहाँ से शुरू होती है। दिस इज द इनिशिएट फॉर द रिएक्ट क्लासेस एंड द रिएक्ट सेशंस। हमने ये कहा कि जी ये एप्लीकेशन आ चुकी है। यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास काउंटर मौजूद है, आप काउंटर पे क्लिक करेंगे, काउंटर 1, काउंटर 2, काउंटर 3, काउंटर 4, काउंटर 5, काउंटर 6 एंड सो मोर आप क्लिक करते जाएंगे। और ये काउंटर जो एप्लीकेशन आपके पास होती है ये आपने प्रोबेबली बना ली, जिसको हम इन फ्यूचर इंशाल्लाह बना रहे होंगे। लेकिन आज की क्लास के अंदर हमने फंडामेंटल इंट्रोडक्शन की ही तरफ रहना है। व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू डू कि हमने ये कहना है कि एक काम और कर लीजिएगा। वो एक काम और क्या है कि लेट्स ओपन दिस द विजुअल स्टूडियो कोड एज वेल। तो हमने कहा कि जी इसको विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन कर दीजिएगा। और जैसे ही ये काम हम करते हैं बूम, अब वी कैन सी ओवर द स्क्रीन के आया कि हमारा फंडामेंटल यूजर इंटरफेस ओपन हो चुका है। हमने देखा कि जैसे ही हमारा फंडामेंटल यूजर इंटरफेस ओपन हो चुका है वी जस्ट गॉट के जी हमारी फर्स्ट ऐप नामी डायरेक्टरी बन चुकी है। और फर्स्ट ऐप नामी डायरेक्टरी के बाद हमारे पास कुछ मजीद फाइल्स मौजूद हैं। अब आया कि इन फाइल्स का मतलब क्या है, जो कि इंपॉर्टेंट फाइल है उनको हम समझने की कोशिश करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है उसको छोड़ देंगे एंड सो मोर डायरेक्टरी को समझने की कोशिश करेंगे। जब भी आप नोड के ऊपर काम करते हैं, नोड इन्वायरमेंट के ऊपर काम करते हैं, किसी भी फ्रंट एंड या बैक एंड एप्लीकेशन के ऊपर काम करते हैं, तो वहाँ पर एक चीज़ मैंडेटरी है, दैट इज नॉन एज नोड मॉड्यूल्स। ये नोड मॉड्यूल्स को पैकेजेस को कहा जाता है जो कि आप इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि अभी अभी आपने एप्लीकेशन बनाई npm वाइट, रिएक्ट की एप्लीकेशन अलग थी लेकिन आपने उसमें एक मिर्च मसाला स्पाइसी ऐड कर दी, दैट इज नॉन एज वाइट। अब वाइट जो एक पैकेज है वो पैकेज आपने इसमें इंस्टॉल कर दिया। अब वो इंस्टॉल जब कर लिया तो हर पैकेज को दूसरा पैकेज रिक्वायर्ड होता है। हर पैकेज को दूसरा पैकेज रिक्वायर्ड होता है। मतलब ये कोई एक पैकेज हम इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसको करने के लिए 2, 3, 4, 5 काफ़ी सारे पैकेजेस रिक्वायर्ड होते हैं। अब एक एक करके अगर हम सारे काम करेंगे तो यकीनन हमें सुबह हो जाएगी, जो कि इम्पॉसिबल है। तो ये काम हम नहीं करते, ये काम नोड मॉड्यूल खुद से कर देता है। और कैसे कर देता है, जो जो इसको पैकेजेस चाहिए होते हैं वो सारे खुद से इंस्टॉल कर लेता है। और यही वजह है कि हमारी डायरेक्टली बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट की हो जाती है। फॉर द रीजन व्हाट वी नीड टू डू कि हम इसको जब भी फॉरवर्ड करते हैं तो नोड मॉड्यूल्स को या तो हम डिलीट करते हैं, और अगर हम लोकली सर्वर के ऊपर इसको चला रहे हैं तो फिर हम इसकी गिट इग्नोर में डाल देते हैं। ये गिट इग्नोर क्या होती है उसके ऊपर हम बातचीत करते हैं।
तो ये तो नॉन मॉड्यूल्स की रिगार्डिंग बात थी, सारे के सारे पैकेज आ गए एंड सो और उसके बाद हमारे पास एक डायरेक्टरी होती है नॉन एज पब्लिक। पब्लिक के अंदर कुछ आपके पास एसेट्स मौजूद होते हैं, एसेट्स आपने ये कहा कि जी वाइट एसवीजी, वो जो लोगो आपके पास मौजूद था आपने देख लिया। देन आपके पास मोस्ट एंड फाइनेस्ट डायरेक्टरी नॉन एज SRC, दैट्स मीन कि सोर्स वाली डायरेक्टरी होती है जिसके अंदर एसिड का फोल्डर बना हुआ होता है। एसिड के अंदर जितने भी आपके एसिड होते हैं वो मौजूद होते हैं। उसके बाद app.css जहाँ पे आपकी CSS मेन रूट स्टाइलिंग चल रही होती है वो चल रही होती है। उसके बाद उससे बड़ी अपर पेरेंट स्टाइलिंग होती है जिसको हम कहते हैं index.css, वो भी चल रही होती है। फिर app.jsx की मेन फाइल होती है जिसमें आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन रन हो रही होती है। और एक main.jsx होती है जिसमें आपकी मेन ऐप फाइल बंडल की जा रही होती है। अभी क्या होती है बंडलिंग, ये सोम और इसके ऊपर अभी हम बातचीत करते हैं, डायलॉग्स करते हैं। ये बातचीत हमने देखी एंड देन आफ्टर हमने कहा गिट इग्नोर। अभी गिट इग्नोर आपको यकीनन कुछ फेमिलियराइजेशन हो रही होगी, कहीं ना कहीं फेमिलियर में से हुए इन पास्ट गिट। तो दैट्स मीन कि गिट ही की बात कर रहा है कि जब आप गिट के ऊपर इसको पुश करते हैं तो वहाँ पर इग्नोर करके एक्सटेंशन यूज कर लेते हैं, जिसका मतलब ये कि जिन फाइल को आप इग्नोर करना चाह रहे हैं उसका नाम यहाँ लिख दीजिएगा, वो फाइल इटसेल्फ पुश ही नहीं होगी, इग्नोर कर दी जाएगी। ये काम हम गिट इग्नोर के अंदर करते हैं। जैसे कि हमने बताया कि नोड मॉड्यूल्स इटसेल्फ मैंडेटरी नहीं है। जब आप पुश करेंगे कोड को डिप्लॉय करेंगे तो सर्वर वो जो आपकी होस्टिंग प्लेटफॉर्म है वो खुद से इसको मैनेज कर लेगा। और अगर आप किसी को कोड सेंड करते हैं अपना, तो वो जिसको आपने कोड शेयर किया है उसको ये बात अंडरस्टूड है, उसमें ये सेंस क्लियर है कि उसको मालूम है कि मेरे पास कोई कोड आएगा तो मैंने npm इंस्टॉल की कमांड चलानी है ताकि मेरे पास नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो जाए। ये सारी बातें अंडरस्टूड है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। हकीकी कायनात के अंदर इसका मतलब पहले से डिफाइंड है, हर डेवलपर को ये बात पहले से मालूम है। अब कोई आता है डेवलपर जिसकी बात नहीं मालूम तो वो यकीनन सो रहा है। वो कहाँ पर उसको जगाइए कि कौन सी दुनिया में रहते हो तुम, सवाल करें। ये कोड तो वैसे भी आना था, लेकिन आपने वो जो प्रियोरिटाइजेशन की है, सिलेक्शन की है, जिसकी ब्याज के ऊपर अब जो कोड आ रहा है वो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में आ रहा है। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारे पास कुछ और करते तो फिर वो कोड कुछ और अंदाज में आता है। लेकिन कुछ और अंदाज का मतलब ये नहीं है कि हमारा कोड जो है वो जावास्क्रिप्ट से PHP में कन्वर्ट हो जाए, मतलब ये कि वो टाइपस्क्रिप्ट में आ जाता है, जो चेंजेस हम करते हैं वो चेंजेस हो जाते, वो चेंजेस हमने नहीं करवाए। अभी जो सेटअप हमने किया यही सेटअप आप कर लीजिएगा, इसके अलावा किसी और सेटअप में नहीं जाइएगा। हाँ, एक सेटअप है टाइपस्क्रिप्ट का, वो हम करेंगे। तो अगर चाहें तो आप खुद से वो कर सकते हैं, लेकिन इन फ्यूचर नेक्स्ट जेएस जब हम यूज़ कर रहे होंगे तो हम टाइपस्क्रिप्ट को ही यूज़ कर रहे होंगे। जी वासिफ, जब जब आपने चलानी होगी, जब जब एप्लीकेशन पे काम करना होगा, जब जब आपने ये कमांड चलानी है। नहीं, एप्लीकेशन बनाने के लिए वो कमांड चलानी होगी, जब रन करने एप्लीकेशन को तो npm run dev ही चलाएंगे। मतलब इसको अगर मैं रोक दूँ एप्लीकेशन को तो मैंने npm run dev ही चलाना होगा। तो चेक भी करते हैं इसको, रन करने के लिए npm run dev चलाना होगा, लेकिन अगर बनानी एप्लीकेशन नहीं स्क्रैच से तो फिर आपने वही कमांड चलानी होगी जो कि अभी अभी हमने चलाई। यहाँ गो लाइफ का कॉन्सेप्ट नहीं होता क्योंकि यहाँ पर लोकल होस्ट रन करना पड़ता है, तो इटसेल्फ हमें प्रॉपर npm run dev चलाना होता है क्योंकि वो पैकेज और जेसन के अंदर ऑलरेडी डिफाइन है वो सारी बातें। इस फाइल के अंदर ये सारी बातें ऑलरेडी डिफाइन है कि हमने क्या कुछ चलाना है। तो जिस पे लिखा हुआ है डेव कमांड क्या है हमारे पास वाइट है, बात समझ आ रही है। मतलब ये कि npm run और वो जो आप कमांड चलाते हैं वो डेव कमांड इसके अंदर पहले से मौजूद है जो कि वाइट डेव के अंदर इसने रखी हुई है। डेवलपर्स और आया कि देखेंगे कि अब पैकेज, अब बात की जाती है कि जी पैकेज डॉट जेसन, तो जो कमांड आपने वहाँ पे चलाई, जो जो इन्फॉर्मेशन आपने पास की वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है कि जी रिएक्ट का कौन सा यहाँ पर इटसेल्फ वर्जन है, रिएक्ट डॉम का कौन सा यहाँ पे वर्जन है एंड सो। और ये सारी बातें आया कि यहाँ पर लिखी हुई हैं कि आपने अपनी एप्लीकेशन का नाम क्या दिया था। हमने बताया कि जी फर्स्ट एप्लीकेशन हमारी थी एंड सो मोर प्राइवेट है, वर्जन इसका 0.0.0 है, टाइप इसकी मॉड्यूल है,
उसके बाद हमने बताया कि जी पैकेज लोड लॉग डॉट जेसन की फाइल है और उसके अंदर हमने जो जितनी भी हमारी फंडामेंटल इंफॉर्मेशन थी, मेटा डेटा था, दैट्स मीन कि हमारा डेटा था, वो सारा इसके अंदर शो होने लगा और हमने देखा जितनी भी बातचीत यहाँ पर होनी थी वो सारी यहाँ पर की जा रही है कि लाइसेंस कौन से हैं, पैकेजेस कौन से हैं, सो मोर काफ़ी सारी बातें को देखने की ज़रूरत नहीं है। काम की बात ये है कि यहाँ पर आपके पास इटसेल्फ ये वाली फाइल भी आपके पास आ जाती है, दैट इज नॉन एज एक्सलेंट कन्फिग डॉट जेएस। अभी कन्फिग की जितनी भी फाइल होती है रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए काम आती है। कुछ पॉलिसीज अगर आपने बनानी है अपनी एप्लीकेशन की रिगार्डिंग, कुछ रूल्स बनाने हैं, तो आप इन कन्फिग फाइल्स के अंदर बनाते हैं, जिसको इन फ्यूचर हम डिटेल में देख रहे होंगे। और अभी फिलहाल हमने क्या देखना है इसी अंदाज के अंदर, वाइट जो कि आपने पैकेज इंस्टॉल किया है उसकी भी कुछ रूल्स एंड पॉलिसीज होती हैं जो कि यहाँ पर डिफाइन होती है और आप बताते हैं कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, क्या क्या रूल्स होंगे, वो आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं। जैसे कि आपने बताया कि जी वाइट की बात कर रहे थे, लेकिन वाइट के अंदर यूज़ क्या कर रहे हैं, रिएक्ट को यूज़ कर रहे हैं। देन आफ्टर व्हाट आई नीड टू डू के मेन काम की बात ये देख लेते हैं कि जी आया कि अपनी मेन ऐप टू डॉट जेएसएक्स के ऊपर आ जाते हैं और जितनी भी एप्लीकेशन थी हमने इसको रिमूव कर देना है। जितनी भी एप्लीकेशन थी हमने इसको रिमूव कर देना है। वी आर जस्ट प्रोबेबली गोना डू दिस, हमने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया और इंस्टेड ऑफ दिस वी आर जस्ट गोइंग टू हैव दिस। हमने कहा कि जी H1 होगा और H1 के अंदर हमने ये कहा कि जी हमारी रिएक्ट की फर्स्ट ए पे हमने सिंपल इस डेट ये हेडिंग डाल दी, हेडिंग इंसर्ट कर दी एंड दैट इज नॉन एज कि जी हमने कहा कि जी रिएक्ट की फर्स्ट ए पे व्हाट नीड टू डू कि हम हमने ब्राउजर पे गए जस्ट गो कि जी हमने कोई चेंज नहीं किया बल्कि हमारी चेंजेस रिफ्लेक्ट कर दी गई है। कहानी भी खत्म नहीं हुई, कहानी तो अभी शुरू हुई है और कहानी बड़ी तवील है। उससे पहले सर आपके साथ कोई डायलॉग्स करेंगे, मुज़ाकरात कर लीजिएगा। थैंक यू सर।